जी, तो एक मसला ख़त्म होता ही नहीं है, दूसरा मसला शुरू हो जाता है। जैसा कि लास्ट वीडियो में आपने देखा, गाड़ी हमारी हिट हो गई। खैर वो काम तो हमने करवाना ही था। एक और मसला आ गया। अब मसला क्या आया, यांगो ने मेरा अकाउंट ब्लॉक कर दिया। रीज़न क्या है? मैंने जस्ट एक अपनी बात उनके सामने करी सपोर्ट पे कि यार ये मसला है, मेरा ना आईडी के साथ एक मसला हो गया, मेरी अमाउंट डिडक्ट हो गई है। आप लोगों को पूरी स्टोरी भी नहीं पता, स्टोरी क्या थी, गाड़ी कैसे हिट हुई, क्या हुआ। मैंने आपको इस वीडियो में आपको ये भी बता दूं कि किस तरीके से हिट हुई है, और येंगो के साथ जो मेरा अकाउंट ब्लॉक वाला सीन है वो किस वजह से हुआ है। सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू रब के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। तो सीन कुछ ऐसा है कि मैं 15 शाबान के दिन जा रहा था, लेट हो गया था, 4 बज गए थे, नहीं बल्कि 2 बजे, जल्दी निकला 2 बजे कि मैं 6 बजे तक वापसी आ जाऊँ ना, रोज़ा इफ्तार मैं घर पे करूँ। तो सीन कुछ ऐसा था, राइड लेके गया मैं यहाँ से नाज़िमाबाद से कोरंगी की साइड राइड लेके गया। वहाँ मैंने राइड ड्रॉप करी, फिर वहाँ से मुझे राइड आई, पिक करना था करीब से ही और लेके जाना था उन्हें कोई जौहर की साइड पे। वो राइड कॉल उठा नहीं रहते, मैंने चलो कैंसिल करी। हुई पिकअप भी 3 किलोमीटर था, करीब नहीं था, दूर था। मैंने कैंसिल करी। उसके बाद थोड़ी देर बाद ही फ़ौरन से एक राइड और आ गई, 1.5-2 किलोमीटर पिकअप था और उनको लेके जाना था वहीं 6 किलोमीटर के ड्रॉप ऑफ पे, और फेयर अच्छा था। मैं चलो ठीक है ये राइड उठाते। उनसे कांटेक्ट हुआ, उन्होंने बोला ओके आ जाओ। रोड इतना बेकार तरीन रोड था, वो हॉस्पिटल का पीछे की तरफ से जाना था, छोटा इंडस कहलाता है, मुझे बाद में नाम याद पता चला। शेख करके कोई है हॉस्पिटल, छोटा इंडस के नाम से कहलाता है, पीछे की साइड पे कंजेस्टेड जगह पे बना हुआ है। अब हॉस्पिटल है कंजेस्टेड जगह पे, ये चीज़ एक समझ में नहीं आई। चलो वो कोई मसला नहीं, हम राइड लेने पहुँचे। जैसे ही राइड लेने में वहाँ पहुँचा तो मैं रास्ता आगे क्रॉस कर ही रहा था, सामने से बड़ा सा मज़दा आ रहा था। मैंने चलो मज़दा है तो मैं साइड पे निकाल, वो मज़दा रुका हुआ था, खड़ा हुआ भी नहीं था। मैं समझे मज़दा अगर इस साइड खड़ी हुई है ना तो मेरी गाड़ी इधर थी, मैंने जाके गाड़ी इसके करीब लगा दी, इस तरफ ना। अब वो बातों बातों में उसने ध्यान नहीं दिया या मेरी बेध्यानी थी, मैं खड़ा हुआ था। मैंने बोला ये खड़ा हुआ है तो हो सकता है मैं निकल जाऊँ साइड से, लेकिन इतने में उसने ट्रक चलाना शुरू कर दिया। उसने चलाया चलाया चलाया, वो चल चल सही रहा था, कोई मसला नहीं था, लेकिन उसका जो लोहा, मैंने आपने लास्ट वीडियो में देखा, निकला हुआ था, उसने जो गाड़ी को टच हुआ मेरी ड्राइवर साइड से टच होना शुरू हुआ। इसको हॉर्न दिए, आवाज़ दी, लोगों ने शोर मचा दिया कि यार ये मसला है, आप रोको। और भाई जैसे ही शोर मचा, हॉर्न दिया, मैंने आवाज़ें लगाई, उसने स्पीड पकड़ ली। स्पीड पकड़ी, पूरी साइड रगड़ते वो पीछे ले गया, और एंड में जाके उसका वो लोहा पीस फंस गया। वो जो आपने बड़ा डेंट देखा ना, वहाँ जाके वो इसका फंसा और गाड़ी पूरी उछाल दी। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करम है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक था और मेरे साथ पैसेंजर पेशेंट्स थे, पीछे आके बैठे ही थे और उनको मैं आगे से ही लेके जा रहा था। वो पीछे से पूरी गाड़ी मेरी, समझे, गाड़ी इस तरीके से उछल के नीचे गिरी क्योंकि फंस गया उसका लोहा, और उसके बाद वो घसीटता हुआ ही लेके जा रहा था। इसी वजह से इतना बड़ा डेंट भी आ गया और वो इससे पे डैमेज भी हुआ। लेकिन अल्लाह का शुक्र है ना पेशेंट को कुछ हुआ ना मुझे कुछ हुआ। सारा मामला देखे, लोग जमा हो गए वहाँ के, बंदा भागने ही कर रहा था कि मेरी गलती नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने भाई आपका एक तो इसकी साइड मिरर भी ख़राब था, उससे साइड मिरर ध्यान नहीं दिया, बोल रहे कि मेरी उल्टे हाथ की तरफ जाओ, वो रुका हुआ था ना, लेडीज़ थी, उनको बचाने के चक्कर में इसने ट्रक काटा है। और ट्रक कटते हुए जैसे इसने मोड़ा है ना, तो इस वजह से वो डंडा टकराया। वरना आप देखें ना, अगर होता, मैं पहले खड़ा था, ट्रक आगे था, मेरी स्टार्टिंग फेंडर से लेके या मेरे दरवाजे के शुरू से लेके वो रगड़ता हुआ शुरू होता और पीछे जाता, बिल्कुल एंड पे मेरा दरवाज़ा जहाँ ड्राइवर का एंड हो रहा है वहाँ से स्टार्ट हो रहा है और रगड़ते हुए पीछे लेके गया। खैर काफ़ी लोग जमा हो गए, यूनियन पूरी जमा हो गई वहाँ पे, सदर आ गए वहाँ एरिया के अंदर, गुलशन सिकंदर शायद था वो एरिया, कोरंगी का ही था। तो उन्होंने भाई पकड़ लिया ड्राइवर को कि आप इसका कोई हल करो, क्योंकि ड्राइवर एक बात कर रहा था कि मेरी गाड़ी है, गाड़ी उसकी नहीं थी, गाड़ी मालिक की थी, वो गाड़ी चला रहा था। तो गाड़ी उसकी नहीं थी, मालिक की थी। उसको बात करी, कॉल वॉल करी, बंदे से बहुत ज़बरदस्ती करा कि भाई आप ये हल करो, या हमने मालिक के पास ले गया। उसने मालिक से बात करवाई, मालिक से जब बात करी, मालिक ने बोला कि मैं हूँ गोदाम पे, आप इधर आ जाओ गाड़ी लेके, हम लोग बैठ के बात कर लेते हैं। सदर साहब से मैंने बात करी, भाई ये मामला है। तो उन्होंने कहा सबर रुको, मेरी ड्यूटी, उनकी ड्यूटी ऑफ हो रही थी, बोले ड्यूटी में चेंज करके आ जाऊँ ड्रेस, उसके बाद चलते हैं। थोड़ी देर हुई तो उन्होंने एक वर्कर को भेजा उन्होंने गाड़ी चेक करी, बोला सर गाड़ी का डैमेज तो बहुत ज़्यादा हुआ है।
और उसके बाद दूसरा कोई बंदा आता है, वो बोलता है कि यार वो चला गया, उसने सारी बात कर ली, वो किसी उसके वर्कर में से ही कोई था, मतलब उनका कोई काम वाम करता था, ये पता नहीं क्या सीन था, अल्लाह जाने, वो चला गया। मैं वेट कर रहा हूँ सदर साहब आए तो हम निकले भाई, जाके मामला हल करे। टाइम ओवर हो रहा था, घर से कॉल आ रही थी, मगरिब का टाइम था, रोज़ा खोलने का टाइम था, हमने सारा टाइम वहीं पे गुजार दिया। तो जब थोड़ी देर और गुजरी तो एक और बंदा इनका आया सुजुकी लेके, जो आपने देखा सुजुकी में भाई बैठे हुए थे, मामला सॉर्ट आउट मैंने कहा हुआ है। वो जब आए ना तो वो आके बैठे और उन्होंने बात करी, डायरेक्ट कॉल करी हमने सेठ को और वीडियो बना के बोला कुछ नहीं हुआ सर, बहुत हल्का सा है। बोला मैंने भाई कहाँ से हल्का था, पूरी साइड मेरी एक पूरी डैमेज कर दिया आपने। खैर जब सारी मामला देखे सदर साहब फिर आ गए ना, फिर क्योंकि जाना हुआ नहीं, वही फ़ोन पे सारी बात हो गई थी। तो उनसे बात करी कि भाई मामला अब क्या करें, हल करके देना है। तो बोलते हैं भाई देखो मैं इसकी तरफ से ना सिर्फ 5,000 की आपको मदद कर सकता हूँ, बाकी का आप देखिए। अब मैंने एस्टिमेट लिया 30-35 हज़ार रुपये का मिला, जिसमें से 10-15 हज़ार डेंटर बोल रहा था, वो खैर ज़्यादा ही मुझे लगे पैसे, और मेरे ख्याल में 20,000 रुपये पेंटर बोल रहा था। मैंने दूसरी जगह पता किया, 5,000 रुपये सीधे सीधे डेंट निकालने के और 15 से 20,000 रुपये कलर के बंदा ले रहा था। मैं चलो ठीक है, मैंने बता दिया इतना एस्टिमेट आ रहा है। लेकिन वो चाचू उनके शायद बंदे जानने वाले थे, क्या पठान थे, गाड़ियों का काम करते, तो रिहाइश इनकी इधर पीछे ही थी, रेंजर्स हेडक्वार्टर के पास। तो वो लेकर आए, उन्होंने सारी बात करी, दुकानें बंद हो गई थी, लेकिन दूसरे बंदे का हवाला करा दिया, पेंटर से बात कर ली थी कि भाई इतना हिस्सा बनाना है और उसके बाद जो खर्चा आएगा बस यही बनाना है, और खर्चा जो होगा इसी के अंदर करना है। 5,000 की अमाउंट उन्होंने बोली, पता नहीं क्या मामला थे मुझे नहीं पता, लेकिन वो बंदा बोलता है ठीक है मैं 5,000 देना, मैं कर दूंगा। उसके बाद फिर सीन ये हुआ कि नेक्स्ट डे की बारी आ गई, अब वापसी करनी थी घर पे। मैं घर पे आया रात को, जब मैंने मामला सारा सॉर्ट आउट हुआ ना कि अब चलो इसको लेके जाना है, मामला सारे बात करनी है, दिखाना है डेंटर को क्या हिसाब किताब है, अपने डेंटर के पास लेके आ रहा था। तो उस दौरान मैंने जो राइड उठाई हुई थी ना पैसेंजर वाली, उन्होंने राइड ही कैंसिल नहीं करी। जब मैंने यांगो की आईडी खोली, 2.5 से 3 घंटे का टाइम आ रहा था, वो राइड कंप्लीट ही नहीं हुई। अब मैं उसको फ़ोन कर रहा हूँ, बोल रहा है कि यार मैं कैंसिल करूँगा, घर जाके करूँगा। कि देखिए स्टार्ट राइड ना कंपनी आपको कैंसिल का, यांगो का सीन ये, राइड आए आप तब कैंसिल कर सकते हो, राइड आपने उठा ली तब भी कैंसिल कर सकते हो, आप राइड पे पहुँच के अराइव कर दिए तब भी कैंसिल कर सकते हो। लेकिन एक बार जब आपने स्टार्ट कर दिया ना, आप राइड कैंसिल नहीं कर सकते। अब मैंने उसको फ़ोन किया कि भाई ये सीन है, आप कैंसिल करो, मेरा तो कमीशन कट जाएगा, मैं कंप्लीट करूँगा। तो उन्होंने करी नहीं। मैंने बोला चलो 500-600 की राइड है, मैं कर देता हूँ कैंसिल, कंप्लीट कर देता हूँ, कैंसिल तो हो नहीं सकती थी। मैंने जैसे ही कंप्लीट करी, 1 किलोमीटर आगे गया हूँ, कंप्लीट करी है, बिल एकदम से बढ़ के 2,000 रुपये चला गया। अब मैं परेशान, यहाँ 2,000 का बिल, यानी कमीशन सीधा 300-350 मेरे अकाउंट से कट गया। मैंने बोला यार इसका कोई हल करूँ, कंपनी से बात करूँ, शायद हो सकता है मेरे पैसे रिफंड हो जाए, उनसे बात करूँ, देखो वो क्या कहते हैं सपोर्ट वाले। फिर जब कंपनी सपोर्ट में मैंने आके कॉल मैसेज किया, तो उन्होंने मुझसे डिटेल्स दी, कौन सी आईडी थी, ऑर्डर नंबर बताओ, क्या हुआ था, फिर ये सब चीज़ें मैंने उनको डिटेल दी, भाई ये मामला था। अपनी तस्वीर शेयर करी, जो मैं पीछे का हिस्सा है ना वो डैमेज दिखाया। जैसे उन्होंने एक्सीडेंट का नाम सुना ना, उन्होंने मेरी आईडी ही ब्लॉक, मेरी गाड़ी ब्लॉक कर दी। आईडी जितने नंबर थे ना मेरी गाड़ी के ऊपर, सारे नंबर ब्लॉक। मैं परेशान, और एकदम से मैसेज लिखा हुआ है कि अब आप एक्सीडेंट डिपार्टमेंट आपसे बात करेगा। एक्सीडेंट डिपार्टमेंट, चलो, और एट अ टाइम रात के 2 या 2:30 बजे कॉल आ गई, आप सर आपने एक्सीडेंट का डाला, आपकी गाड़ी की कैसी है, आपके साथ जो पेशेंट वो कस्टमर थे वो कैसे हैं, आप कैसे हैं। मैंने जस्ट एक माइनर सा एक हादसा हो गया था, इतनी कोई बड़ी मसले वाली बात नहीं है। लेकिन उन्होंने बोला नहीं देखिए अब एक्सीडेंट तो हुआ है, अब आप ये करें कि आप मुझे पिक्चर्स अपलोड प्रोवाइड करें कि आपकी गाड़ी को कितना लगा है, क्या हिसाब किताब हुआ है। वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को वीडियो में शो कर देता हूँ, दिखाता हूँ सपोर्ट से मेरी क्या बात हुई है। तो जब मैंने वो बात करी इनसे, तो मेरी अमाउंट तो रिटर्न आ गई, लेकिन एक पंगा आ गया, मेरी आईडी ब्लॉक हो गई। अब 1 से 2 दिन तक मेरी आईडी ब्लॉक रही है, क्योंकि गाड़ी नहीं बनी हुई थी। अब अच्छा मैसेज फिर उनका आया कि आप ये पिक्चर प्रोवाइड करें, और मैंने जब पिक्चर प्रोवाइड कर दी थी, नेक्स्ट डे की बात कर रहा हूँ, तो मैसेज आ गया कि आप इसको बनवा के पोस्ट करें। मैंने यार ये तो बड़ा बैड सीन हो गया। अब यानी जब तक मेरी गाड़ी बनेगी नहीं तब तक मैं काम नहीं कर सकता। तो ये सारे मामलात है। अब जा रहे हैं, जाएंगे उसके पास, बंदे के पास, नेक्स्ट डे की बात है। आप लोगों को इसके बाद का जो व्लॉग है उसमें पता चल जाएगा। मैंने बोला पहले रेट टच करूं, अपने एरिया में रेट टच करें, दूसरी जगह पे करेंगे। मैंने 5,000 की अमाउंट तो आ गई है। अच्छा उनके सेठ ने जो बोला था ना कि 5,000 मैंने भेज दिया, अगर ये आगे पीछे होता है बंदा वैसे कहीं जाएगा नहीं, आपको काम करवा के देगा। अगर आगे पीछे होता है
5,000 और मजीद मैं आपके अकाउंट में डाल दूंगा। मैंने चलो सही 10,000 तो आए हुए। मैं दूसरी जगह पे रेट टच किया, भाई सिर्फ डेंट निकालने के 5,000, 10,000, 12,000, 15,000। अच्छा भाई, पेंट करने के 18 से 20,000 रुपये, खाली एक वन साइड, पूरी गाड़ी नहीं। और पूरी गाड़ी मैंने पूछा ना तो अमाउंट बहुत ज़्यादा हो गई। अब ये मैं आपको डिटेल दे रहा हूँ, आपको ये सारी डिटेल इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में मिल जाएगी। मेन जो मकसद मेरा बताने का था ना वो ये था कि ये मसले मेरे साथ पेश आए। 300 रुपये की अमाउंट थी और मुझे इतनी बड़ी सज़ा मिल गई कि यांगो ने मेरी आईडी ब्लॉक कर दी। अब ये एक्सीडेंट वर्ड ना गलती से भी आप चाहे यांगो हो, इनड्राइव हो, बाइकिया हो, नहीं यूज़ करें। अगर 200-300 का कमीशन है छोड़ दें। आईडी ब्लॉक हो गई, 2-3 दिन ज़ाया हो जाएंगे, क्या करेंगे। तो बेहतर ये था, मुझे तो नहीं आइडिया था कि ऐसा मसला होगा, मेरे साथ एक चीज़ हुई है तो मैंने बोला आप लोगों के साथ शेयर करूं। सो बस ब्लॉग को ये एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को जो मसला था बताना मकसद था मेरा वो पता चल गया होगा और आप लोगों को मदद भी इस चीज़ से मिली होगी और नेक्स्ट टाइम आप भी इस चीज़ का ख्याल करेंगे। मैंने बोला देखिए वीडियो मैंने डाल दी थी, उस पर क्या डिटेल थी, क्या एक्सप्लेनेशन थी, मैंने कंफर्म, मुझे भी नहीं पता था। बस मैं व्लॉग का कोई मूड ही नहीं था। मैंने आपको क्या पता, मैं जस्ट काम कर रहा था, सीधा एक राइड उठा के गई, एक राइड घर की लेके आता, सुकून से अपना रोज़ा खोलता और चिल करता। लेकिन मामला ऐसे हो गए, अब क्या करते हैं। मकसद खाली जो ये वीडियो बनाने का था ना वो ये था, एक तो यांगो ने मेरी आईडी ब्लॉक कर दी, एक तो ये मसला हो गया। अच्छा, मैं चाह रहा था कि 2-3 दिन में काम करूँ और पैसे थोड़े और सेव कर लूँ तो मैं काम थोड़ा गाड़ी का और आगे करवा लूँ। लेकिन अब जब आईडी ब्लॉक है, इन ड्राइव बाइक है, आपको पता है मेहरान की राइड्स एक्सेप्ट होती नहीं है। 15 मॉडल या 25 मॉडल भी आ जाएगा, बस मेहरान नाम से बदनाम है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है गाड़ी हमारी बेहतरीन है, मसला कर नहीं रही है। तो मैं अभी फ़िलहाल इसको चला रहा हूँ और मार्केट वगैरह जाके टच करेंगे कि क्या रेट लग रहे हैं। OLX वगैरह पे मैंने रेट ऑफर लगाई है, उस पर भी मुझे रिस्पॉन्स अच्छा मिला है। लेकिन मैं चाह रहा हूँ एक नज़र मार्केट पे भी टच करें, क्या हिसाब किताब बनता है। और दूसरी गाड़ी भी लगे हाथ वहीं पे जो मार्केट लगी होगी, कल्टस देख लेंगे। मुझे कल्टस का माइंड है, कल्टस ले लूँ। वो कंफर्ट और मिनी के अंदर दोनों में चलेगी, लेकिन उसका बजट ऊपर जा रहा है। वो तकरीबन कम से कम बिना 12-13 मॉडल लगता है कंफर्ट के अंदर, और वो मॉडल आ रहा है कम से कम 13 से 14 लाख रुपए का। अगर 13-14 लाख में इसमें भरूँ तो 15-16 लाख के अंदर मीरा ऑटोमेटिक आ जाएगी 660। वो इससे ज़्यादा एवरेज अच्छा है, कंफर्ट इससे ज़्यादा अच्छा है, कल्टस से हर लिहाज से कल्टस से ज़्यादा बेहतर गाड़ी है। वो ओल्ड मॉडल है लेकिन काम हो जाएगा। तो अब देखते हैं क्या करते हैं, ऑप्शन हमारे पास बहुत सारे हैं। ये एक मसला था, मैंने छोटा सा आप लोगों को बताऊं, एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो बन जाए, जो इन्फॉर्मेशन एक मुझे नहीं थी ना वो इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल जाए। सो बस इस ब्लॉग को ये एंड करते हैं, काफ़ी लंबा हो चुका है। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ आ गया होगा क्या मकसद था बताने का। जो हादसा हुआ वो बताया और जो जो कंपनी ने मेरे साथ सीन करे मैंने वो चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करी। अब देखते हैं, कल जाते हैं, तनीर भाई को साथ लेंगे, एस्टिमेट लेंगे क्या हिसाब किताब बन रहा है और गाड़ी को रेडी करवाएंगे। पैसे तो हमारे पास आए हुए हैं और अगर कोई मसला आता भी है, पैसे कम पड़ते हैं या बंदा मुकर जाता है तो फिर उस बंदे के पास जाएंगे, उससे मज़ीद और अमाउंट निकलवाएंगे। सुबह इस ब्लॉग को ये एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। मिलता है किसी और ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।